कथा उस समय की है जब राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा की भलाई और राज्य की उन्नति के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपनी बुद्धि, साहस और दृढ़ संकल्प से कई असंभव कार्य पूरे किए। एक दिन उनकी यात्रा उन्हें एक रहस्यमयी जंगल में ले गई, जहां उनका सामना काल से हुआ। कहानी के अनुसार राजा विक्रमादित्य जंगल में एक साधु से मिले। उस साधु ने राजा को एक ऐसी चुनौती दी जो शायद किसी भी इंसान के लिए असंभव थी। उसने कहा, हे राजा, अगर तुम्हें सच में अपने जीवन के सबसे बड़े सत्य का सामना करना है तो तुम्हें काल के सामने जाना होगा। राजा ने बिना डरे सहमति दी और साधु के निर्देशानुसार एक रात उस जंगल के सबसे अंधेरे और खतरनाक हिस्से में पहुंच गए। वहां अचानक से काल का प्रकट होना हुआ। काल का रूप अत्यंत भयानक था, जैसे संपूर्ण अंधकार को अपने भीतर समेटे हुए। उसकी उपस्थिति से ही हवा भारी हो गई थी और पूरा जंगल थरथराने लगा था। काल ने राजा से कहा, हे विक्रम, तुमने कई युद्ध जीते हैं, कई परेशानियों का सामना किया है, परंतु आज तुम्हें अपने जीवन के सबसे बड़े सत्य का सामना करना होगा। तुम्हें अपने जीवन की नश्वरता और मृत्यु के सत्य का अनुभव करना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? राजा विक्रमादित्य ने निर्भय होकर उत्तर दिया, मैं हर सत्य का सामना करने के लिए तैयार हूं। यदि यही मेरी नियति है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। तब काल ने कहा, राजा विक्रम, जान लो कि तुम्हारा सबसे बड़ा सत्य यह है कि एक दिन तुम्हें भी मृत्यु का सामना करना होगा। तुम्हारे महान कर्मों और त्याग के बावजूद यह संसार क्षणिक है और तुम्हारे अस्तित्व का अंत भी निश्चित है। सच्चा बल तो उसी में है जो इस सत्य को स्वीकार कर सके और फिर भी अपने कर्तव्यों को निभा सके। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य गहरे विचार में पड़ गए। उन्हें जीवन का वास्तविक अर्थ समझ में आया। उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपनी अंतिम सांस तक प्रजा की सेवा और धर्म का पालन करेंगे, चाहे परिणाम कुछ भी हो। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य ने काल से अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य जाना और अपने जीवन को एक नई दिशा दी। यह कथा हमें सिखाती है कि मृत्यु अटल है, परंतु सच्चा महान वही है जो इस सत्य को स्वीकार